हेलो गाइस, मैं कल्याण साहू रामानुजन क्लासेस दुर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था भाई सेट थ्योरी के ही एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। सेट थ्योरी के बारे में हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको पता होगा। तो ये जो सेट थ्योरी है वो जनरली हर एक चैप्टर में इसका यूजफुल रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बात करते हैं सेट थ्योरी के एक क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। जितने भी ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये कहीं नहीं कहीं आपका पीजीटी मैथ्स में, टीजीटी और आपका आईआईटी जेईई में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए भाई अब देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन दिया है कि इफ एन ऑफ ए डिनोटेड द नंबर ऑफ एलिमेंट। यहां पर क्या बोल रहा है कि एन ऑफ ए किसको डिनोट कर रहे हैं भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट। आपको एलिमेंट पता होगा, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रहता है ना। इन सेट ए, ठीक है, एन ऑफ ए किसको डिनोट कर रहा है भाई? यहां पर आप देखेंगे कि ये सेट ए की एलिमेंट। इफ एन ऑफ ए इक्वल टू कितना दिया है? 4, एन ऑफ बी इक्वल टू दिया है 5 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 दिया है, देन आपको निकालना क्या है? ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या निकालना है भाई आपको? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, है ना, बी क्रॉस ए आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी सवाल है। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो चलिए भाई यहां पर हमको निकालना क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो देखेंगे भाई इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से करते हैं। ये देखो, ये देखिए, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे। देखिए ए हमारे पास किसकी वैल्यू दिया है? इंटरसेक्शन। तो हम इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब यहां पर क्या हो जाएगा? क्रॉस। यहां पर क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए, राइट। और यहां पर हमारे पास हम इसको कुछ इस तरीके से एन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस एन बी इंटरसेक्शन ए। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो ये देखिए आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना दिया? 3, राइट। और आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए के क्या लिख सकते? इक्वल टू। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। दैट मीन देखिए इसकी वैल्यू 3 हुआ और आपके पास ये इसी की कॉम्यूटेटिव लॉ से हमको पता है कि बी इंटरसेक्शन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 हो गया। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर आपका बी नंबर जो आंसर है वो आपका क्या होता है बेटा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको याद रखे रहना, यहाँ पर क्रॉस था उसी को मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हुआ है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए 0.16, नंबर ऑफ बी 0.14, नंबर ऑफ ए यूनियन बी या एन ऑफ, है ना, 0.25, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। तो हमको यहां पर बोला क्या है? एन ए यूनियन बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? एन की वैल्यू और एन ऑफ बी की वैल्यू इज डेसिमल में दिया है। किस में दिया है भाई? डेसिमल। और आपको याद रखना है कि ये क्या बताता है? नंबर ऑफ सेट ए की वैल्यू को बताता है, ये नंबर ऑफ सेट बी की वैल्यू बताता है। तो कभी भी आपका जो ये नंबर ऑफ ए होता है, एन ऑफ बी जो होता है, वो कभी भी आपका डेसिमल में नहीं होता है ना। तो इसका जो आंसर होगा नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये, सीधा आपको अगर चेक करने की भी जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा है ना। क्यों भाई? क्योंकि हम यहाँ पर निकालने लग जाते हैं, है ना, और कोई आंसर भी आ जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब सेट में एन ऑफ ए एन ऑफ बी में जब भी डेसिमल या पॉइंट में अगर वैल्यू दिया है तो वो पॉसिबल नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? नन ऑफ दिस, राइट। विच ऑफ, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, ए बी
ठीक है, सी और डी, इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो सही देख लेते हैं। यहां पर कोई जो सबसेट होगा, मतलब यहां पर एक सेट है वो दूसरे सेट के साथ बिलोंग करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता यहां पर, ठीक है। दूसरा है 5 बिलोंग कर रहा है एक सेट ए बी सी, ये भी नहीं हो सकता। अब बी है ए सबसेट है एक सेट ए बी सी, ये सही है। क्यों? क्योंकि भाई आप हमने पढ़ा है कि आपके पास दो सेट जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के सबसेट्स हो सकते हैं। तो ये भी सेट है ये भी सेट है, तो यहां पर क्या है, जो आपके पास ये सेट ए दिया है वो ए बी सेट के क्या है भाई, यहां पर सबसेट है, तो ये ट्रू है। सॉरी, तो यहां पर बी आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर सही हो जाए। उसी प्रकार मैं फोर्थ नंबर की बात करता हूं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एग्जाम में आपको जनरली क्वेश्चन पूछता है इंटरसेक्शन और यूनियन वाला, और ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्शन और यूनियन वाला क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखे रहना। यहां पर क्या दिया है, 25 पीपल फॉर प्रोग्राम ए, देख लीजिए प्रोग्राम ए में कितने लोग हैं बता रहा है यहां पर 25, 50 पीपल फॉर प्रोग्राम बी, और यहां पर बता रहा है दो प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना। ए में आपके 25 बच्चे 25 लोग हैं, और सेट बी में या प्रोग्राम बी में, ठीक है, कितने हैं बोल रहे हैं, यहां पर है 50, राइट। अब बोलते हैं कि 10 जो लोग हैं, 10 लोग जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है भाई, आपका प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी दोनों जगह है बता रहा है, ठीक है। पीपल फॉर बोथ सो नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयड ओनली ए इज, तो हमको क्या निकालना है, ओनली ए, तो तुमको निकालना क्या है, ए माइनस बी निकालना है। अगर बी बोलता तो क्या निकालते हैं, b माइनस ए हमको क्या करना भाई, निकालना। तो यहां पर एन ए माइनस बी, ठीक है, क्या हो गया, एन ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं शायद नहीं लिखा है लेकिन आपको याद रखना है, ये 11 के है ना, ये फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए माइनस आपका माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आपकी वैल्यू, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको यहां पर ए की वैल्यू निकालना है, ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है। अब देखते जाइए यहां पर एन ए माइनस बी, तो आपके पास एन ऑफ ए, तो यहां पर ए की कितना दिया है, 25 दिया है, तो 25 लिख दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, है ना, मतलब प्रोग्राम ए में और प्रोग्राम बी में, तो आप देखेंगे प्रोग्राम ए एंड बी में कितने लोग कॉमन थे, 10 लोग, ठीक है। तो यहां पर 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 15, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 15 नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहां पर याद रखे रहे ना भाई, क्वेश्चन जो हिसाब से आपको बोलेगा, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड ओनली ए इज बोला है, बी इज बोलता तो बी माइनस ए हो जाता, और यहां पर क्या आ जाता, बी, और यहां पर आ जाता बी इंटरसेक्शन ए आ जाता। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। चलिए भाई अब हम बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट्स। आपके पास कितने सेट दिए, दो सेट्स दिया हुआ है, राइट। आपके पास क्या दिया गया है भाई, सॉल्यूशन करेंगे, दो सेट दिया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास m एलिमेंट है सेट ए में, दूसरे में कितना एलिमेंट है ना, n एलिमेंट है, राइट। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन, यहां पर देख लो भाई, सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेकंड सेट, द वैल्यू ऑफ mn, तो हमको क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ mn। अब देखो सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी सेट दिया है, ठीक है, ए सेट में सबसेट का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सबसेट,
ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ सबसेट फॉर्मूला होता है 2 की पावर m, मतलब 2 होता है और m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर सेट a में m और सेट b के लिए सबसेट कितना होगा 2 की पावर n। अब यहाँ पर बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज मोर देन is 56 more than the total number of सबसेट सेकंड सेट। तो यहाँ पर दोनों को माइनस कर दो, है ना। क्यों माइनस किए भाई, यहाँ पर समझे। देखो इसके जो सबसेट है दोनों सबसेट के, है ना, किसके कितने के बराबर है बोले 56 के बराबर है बोले, कितने के बराबर है बोले 56 के, है ना। तो यहां पर हमको m और n की, तो ये 2 है 2 है, तो इसको भी 2 में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहां पर भी 2 है यहां पर भी, तो 8 इंटू 7 कर देंगे, है ना। 8 सत्ते कितना होता है 56, है ना, 56 होता है। तो 2 की पावर m 2 की पावर n, ये देखिए 2 की पावर यहाँ पर 3 कर दिया, इंटू क्या कर दिया 7, इंटू क्या कर दिया मैं यहाँ पर 7, मैंने क्या किया भाई यहाँ पर लेके चला भाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं किसी एक की वैल्यू को क्या करता हूं कॉमन कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर 2 की पावर n को कॉमन किया तो 2m n हो जाएगा, है ना, माइनस कितना हो जाएगा n, 2 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा 7। अब कंप्यूट कर दीजिए, तो 2 की पावर n और 2 की पावर 3, तो आप पावर को आप कंप्यूट करेंगे तो n इक्वल टू 3 है, देखिए पावर को, है ना। तो n की वैल्यू कितना निकल गया अपने पास 3 निकल गया, राइट। अब इस वाले को कंप्यूट करते तो 2m माइनस n माइनस 1 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए 2m यहां पर कितना है भाई, यहां पर n की वैल्यू आपको ऑलरेडी 3 पता है, तो यहां पर पुट अप कर दिया, 1 इधर गया तो 8 आ जाएगा, है ना, 7 प्लस 8, है ना। अब 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कंप्यूट कर दिए तो यहां पर आ जाएगा m माइनस 3 इक्वल टू 3। देखिए पावर पावर को कंप्यूट किए तो m की वैल्यू कितना आ गया 3 इधर चले गया, 3 3 कितना हुआ 6, तो यहाँ पर m की वैल्यू आपके पास 6 आया और n की वैल्यू आ गई 3, तो आपका आंसर नंबर बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर आउट ऑफ 20 मेंबर इन अ फैमिली, ठीक है, मतलब एक फैमिली है जिसमें आपका 20 मेंबर है, ठीक है। अब बोलता है कि यहाँ पर 11 लाइक ईच 1 लाइक 11 लाइक टू टेक टी एंड 14 लाइक कॉफी, ठीक है। यहाँ पर बोले 11 लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर टी पसंद करते हैं, और यहाँ पर बात करता है आपके पास 14 है ना, 14 लोग हैं जो है वो कॉफी पसंद करते हैं, मतलब कॉफी पीना पसंद करता है, ठीक है। तब यहां पर बोलता है assume that one like at least one of these two drink how many like both tea and coffee। मतलब यहां पर आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी को आपको क्या करना है भाई फाइंड करना है, ठीक है। चलिए मान लो मैं यहां पर आपको बोथ बोल रहे हैं ना, तो यहां पर ए यूनियन बी, तो देखिए ए यूनियन बी, ठीक है, आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो यहां पर देखते हैं कि कितने कितने होते हैं। यहां पर देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ, है ना, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ये देखिए, अब देखिए यहां पर इसी फॉर्मूला, देखिए यहां पर बोथ यहां पर बात कर रहे हैं, मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है, बोथ में आपका कॉमन देखना रहता है ना, तो इंटरसेक्शन। तो यहां पर देखिए आउट ऑफ 20 है ना, तो 20 मेंबर, टोटल कितने मेंबर हैं 20, तो टोटल आपका ये यूनियन कहलाएगा किसी भी का, ठीक है। तो 20 मेंबर आपका क्या रहेगा, यूनियन रहेगा, टोटल जो नंबर है, राइट। अब यहां पर बोल रही है 11 लाइक 11 लाइक टू टेक टी, मतलब यहां पर 11 लोग जो है क्या पसंद करते हैं बोल रहे हैं, टी पसंद करते हैं बोल रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा 11, मतलब एन ऑफ ए
मतलब n ऑफ a है। दूसरी बात बोलते हैं, यहां पर वैसे 14 लोग कॉफी, तो n ऑफ b माइनस n a इंटरसेक्शन b हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो 20 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 25 माइनस a इंटरसेक्शन b, ये इधर गया 20 माइनस 25 माइनस n a यूनियन b, यहां पर सॉल्व किए तो -5 माइनस n a इंटरसेक्शन b, माइनस माइनस कैंसल, तो यहां पर इंटरसेक्शन कितना निकल गया, 5 निकल गया, तो हमारा करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था इस टाइप का, ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में देता ही है। ठीक है, यूनियन निकालना या इंटरसेक्शन निकालना, कभी आपको क्या दे देगा भाई, इसी क्वेश्चन में इंटरसेक्शन निकाल लिए, अभी हम इंटरसेक्शन निकाले, अब इसमें आपको टोटल बोल देगा, टोटल कितने मेंबर है फैमिली में, जिसमें आपको na की वैल्यू देगा, na b का वैल्यू देगा और इंटरसेक्शन की वैल्यू दे देगा, तो आपको यूनियन फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई इस तरीके से। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, आगे का क्वेश्चन, लेट s एक सेट दिया हुआ है, जो सेट कहां तक जा रहा है भाई, 1 से लेकर 100 तक, है ना। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन। ठीक है, ए इज इवन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, देखिए क्या बोला, यहां पर एक सेट दिया हुआ है, कितने एलिमेंट है भाई, 100 एलिमेंट है। ठीक है, यहां पर आपके पास एक सेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन अगर करें, ठीक है, तो सेट में आपके पास 100 एलिमेंट है। अब देखो द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एस। ठीक है, यहां पर बोला द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। देखिए सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, लेकिन नॉन एम्प्टी में हम लोग एक माइनस कर देते हैं, तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये याद रखना, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नॉन एम्प्टी बोला है। ठीक है, तो हमारे पास, तो इसमें जैसे 100 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 100 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये याद रखना, पहला वाला काम आपको याद रख, तो यहां पर लिख सकते हैं 2 की पावर 100 माइनस 1, राइट। अब सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन। यहां पर सोच लो, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन इवन इज। अब देखिए यहां पर इवन है, क्या बोला, इवन, तो यहां पर ऑड को हमको लेके चलना, तो ऑड कितना होगा, जैसे आप देखेंगे ये जो 1 से लेकर 100 तक में 50 क्या होगा, इवन नंबर होगा, और आपका 50 क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहीं पर हम फिर से यहां पर ये कंडीशन बोला है किसमें, इवन, तो कितना होगा 2 की पावर 50 माइनस 1। अब माइनस 1 क्यों किए, क्योंकि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट की यहां पर बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर किए बेटा। ठीक है, समझ आया यहां पर, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एस। ठीक है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन, तो इवन कितना होगा, यहां पर 50 होगा, लेकिन हम नॉन एम्प्टी की बात कर रहे इसलिए -1 कर देते। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करके लिखे। अब देखिए यहां, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर माइनस, और देखो ये माइनस अंदर गए तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 2 की पावर 100, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, 50। अब यहां से हम चाहते हैं तो 2 की पावर 50 को कॉमन कर दिए, यहां पर 2 की पावर 50 को कॉमन किए, तो यहां पर आपके पास बचेगा 2 की पावर 50
-1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 50 -1 जो कि हमारा आंसर नंबर ए है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भाई इसमें क्या बोला गया है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ए इज इवन, तो इवन तो ऑड बच गया यहाँ पर, तो हमने 2 की पावर 50 -1, तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ए नंबर आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं लेट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का बात करता है, यहाँ पर एक लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर बोला है। ठीक है, और यहाँ पर दो सेट डिफाइन किया ए एंड बी। ठीक है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। अब सुन लो बात यहाँ पर, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अभी रिसेंटली पूछा था, आईआईटी में पूछा है इसको, राइट। क्या पूछा, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर बोला, और यहाँ पर एक सेट डिफाइन किया है जो x में बिलोंग कर रहा है 2 की पावर x+2 है ना, और यहाँ पर इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पर x बिलोंग टू z -3 2x -1, मतलब यहाँ पर जो भी सॉल्व होगा वो 1 और -3 और 9 के बिटवीन आना चाहिए। ठीक है, तब आपको देन द नंबर ऑफ सबसेट आपको फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सेट ए की बात करते हैं। ठीक है, तो सेट ए की जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, ये वाले वैल्यू दिया है। ठीक है, सेट ए के लिए तो इसमें दिया 2x + 2x² -5x + 6 इक्वल टू दिया है 1। ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0। देखो दोनों का बेस सेम हो गया, तो आपका हम कंप्यूट कर देते हैं पावर को, तो x² -5x + 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x + 2 इक्वल टू 0 और x² -5x + 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको ब्रेक कर देंगे है ना, तो आप इसको अगर ब्रेक करते हो, फैक्टर करते हो आप, है ना, तो फैक्टर अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकलते हैं वो भी देख सकते हैं भाई। ठीक, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करूं, फैक्टर सीधा सीधा मैं करता हूं। ठीक है, इसका अगर फैक्टर करें तो 2 और 3, तो सेट ए का एलिमेंट कितना आया -2 और 2 और ये 3 आपके पास आ चुका है सेट ए का एलिमेंट, राइट। अब सेट बी की बात करते हैं। ठीक है, सेट बी, ठीक है, बी में आपके पास कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, सेट बी, ठीक है, आप इसमें x के प्लेस में ऐसे वैल्यू रखो, जो कि ऐसे इंटीजर रखो जो 9 और -3 के बिटवीन होना चाहिए। किसके बिटवीन होना चाहिए 9 और माइनस। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर रखता हूं तो यहां पर सेट क्या हो सकता है देखते जाइए। अगर मैं सपोज यहां पर अगर मैं 0 रख दूं, ठीक है, तो 0 रखता हूं क्या आ रहा है -1 आ रहा है। 1 रख दूं तो भी हाँ -3 और 9 के बीच आ रहा है। अगर मैं 2 रख दूं तो 4 -1 3 आ रहा है। अगर मैं 3 रख दूं तो 3 6 -1 आ रहा है। तो यहां पर अगर ऐसे रखते जाता हूं तो यहां पर अगर 5 रखता हूं, कितना रखता हूं 5, तो 5 into 2 10 -1, तो यहां पर 9 आ रहा है। तो 9 से क्या होना चाहिए, 9 से छोटी वैल्यू होना चाहिए और यहाँ पर -3 से है ना बड़ी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं 0 1 2 3 और ये 4। बस हम इतने ही वैल्यू को क्या कर सकते हैं भाई रख सकते हैं। अगर देखेंगे तो A क्रॉस B करेंगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A क्रॉस B। तो A क्रॉस B, ठीक है, मतलब अगर आप A क्रॉस B करते हैं, मतलब आपके पास A में कितने दिया गया है -2 2 3, राइट। क्रॉस अगर करते हैं 0 1 2 3 4, है ना। अगर आप A क्रॉस B करते हैं तो यहां पर 15 एलिमेंट आएगा, देख लीजिए, मतलब ऑर्डर पेयर करो, एक के बाद इसको पूरे करो, इसके बाद इसके 5 से 15 हो रहा है ना टोटल, इसमें 5 एलिमेंट और 3 तो 15। तो इसका जो सबसेट होगा
वो कितना होगा 2 के पावर 15 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 50। क्यों भाई, आपको पता है ना सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है, अगर सबसेट निकालना है तो जितना एलिमेंट होता है उसी को 2 की पावर, लेकिन वही नॉन एम्पैथी सबसेट बोल देता तो 2 की पावर 15 माइनस 1 होता है। क्या होता है 2 की पावर 15 माइनस 1। तो ये आपका क्या निकल गया भाई, यहाँ पर a क्रॉस b आपके पास निकल चुका है। ठीक है, तो 2 के पावर 15, तो ये आप ध्यान रखे रहना। एक बार रिवाइज कर लो, मैंने क्या किया, इनको पहले कंप्यूट किया, कंप्यूट करके सेट ए की वैल्यू निकाला, इसको सॉल्व किया, सेट बी की वैल्यू निकाला, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किया, ऑर्डर पेयर निकाला। ऑर्डर पेयर निकालोगे तो उसमें 15 एलिमेंट होंगे, हाँ 15 ऑर्डर पेयर होंगे, है ना। तो 15 ऑर्डर पेयर लिख सकते, ऑर्डर पेयर मतलब वहां पर एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे भाई, सबसेट कितना हो जाएगा 2 के पावर 15। इस तरह से ये क्वेश्चन, ये सेट आप लोग को यहां तक मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोग को और मिलूंगा, मैट्रिक्स देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज्यादा ही अच्छा लगता है तो आप 2-4 जो आपके जानने वाले हैं उसको आप क्या कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के से मिलते हैं।